जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। और अक्सर लोग पूछते हैं उस विषय के बारे में कि दीपक में फूल जो बनता है, जैसे आप कोई भी साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं घर में, तो दीपक में जो फूल बनता है, कई बार एक छोटी सी उसमें जो सबसे ऊपर, मतलब कि जो बत्ती होती है आपकी, उसमें बिल्कुल एकदम ऊपर वाली नोक पर एक फूल टाइप का बन जाता है। और उसमें कई बार तो पंखुड़ियाँ तक होती हैं। तो वो उसका क्या कारण होता है, किस लिए वो बनता है, क्या महत्व है उसका, उसी के बारे में मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी मैंने एक दो रोज़ पहले ही करण पिशाचिनी का एक अनुभव दिया था। और हालांकि वो जो अनुभव था वो गुरुदेव के टाइम का था, जब गुरुदेव थे संसार में। तो उनके जब संसार में थे तो उनके टाइम पर ही वो मतलब पत्र था उनका, और उन्हीं से वो दीक्षा ली गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई पर्सनल पत्र मेरे पास नहीं आया है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पत्र था ये गुरुदेव के पास आया था, और गुरुदेव ने फिर उनका समाधान भी किया था। ठीक है। और रही बात मेरी, तो भाई मैं तो गुरुदेव का शिष्य हूँ। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे मेरे गुरुदेव याद आते हैं तो नॉर्मल सी बात है मेरे लिए तो कि आंखों में से आंसू तो मेरे निकल ही आते हैं। तो ये तो एक गुरु और शिष्य की एक प्रेम और भक्ति की बात है। खैर चलिए, वो सब ठीक है। मैं आज आपको जो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो दीपक होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें फूल बनने का मतलब क्या होता है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्र में पूजा के समय दीपक जलाने को बहुत ज़रूरी बताया गया है। बिना दीपक की आपके पूजा को बिल्कुल अधूरा माना जाता है। अगर आप पूजा करते हैं और दीपक नहीं जलाते तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि दीपक में फूल टाइप का बन जाता है, कई बार तो उसमें पंखुड़ियाँ तक होती हैं। ये सब पूजा के वक्त ही होता है। और जब पूजा के वक्त वो फूल बनने का कुछ मतलब खास होता है। एक दीपक में जो फूल बनना होता है वो शुभ संकेत होता है कि हमारी पूजा सही दिशा में चल रही है। आपकी पूजा जो है वो इष्ट देव तक पहुंच रही है। इसका अर्थ ये है कि आपके ऊपर इष्ट देव की कृपा दृष्टि है, चाहे वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो आपके साथ हैं। आपके इष्ट देव जिनको भी आप मानते हैं, आपके कार्यों में वो आपकी हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। उनकी कृपा से आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि दीपक में फूल तो बनता है लेकिन व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, ऐसा भी होता है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि आप अपने इष्ट देव को कहीं ना कहीं पूरी तरह मानने से इनकार कर रहे हैं। आपको अपनी भक्ति के साथ साथ इष्ट देव पर विश्वास भी रखना होगा। जब आप इष्ट देव पर विश्वास रखेंगे तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। आपको अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए, और जो कार्य तुम कर रहे हो ये मानना चाहिए कि वो इष्ट देव की कृपा से ही हो रहे हैं। दीपक में फूल बनने का मतलब होता है कि जिनकी आप पूजा या भक्ति जो भी कुछ कर रहे हैं उन तक आपकी पूजा और भक्ति पहुंच रही है। इष्ट देव की कृपा जो है आपके ऊपर हो रही है, और भक्ति भाव से पूजा करने से भगवान तक आपकी बात पहुंच भी रही है, और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण भी हो रही हैं। आपके घर के कष्ट, दुख, कलेश
सब खत्म हो जाता है। देखिए, अगर आपके दीपक की जो लौ होती है वहाँ पर फूल बनता है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपके दीपक में जो भी फूल बनता है तो इष्ट देव की पूजा में और अधिक आपको ध्यान लगाना चाहिए। आपके जो धर्म है या पुण्य का जो कार्य है वो आपको करने चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर देना चाहिए इन चीज़ों को, जैसे कि गाय को चारा खिलाना, कुत्तों को भोजन, चींटियाँ जमाना, जैसे कि कुछ जानवरों को या जो बेचारे गरीब हैं, भिखारी हैं, उनको भोजन कराना, कुछ इस प्रकार के जो कार्य हैं, पक्षियों को दाना डालना, कबूतरों को, चिड़ियाओं को। तो अगर आप इस प्रकार के पुण्य के काम करते हो तो आपको और भी सकारात्मक लाभ मिलेंगे और जीवन की जो परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है फिर भी आपके कार्य नहीं बनते हैं, ये परेशानियां खड़ी रहती हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको पूर्ण रूप से अपने इष्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, या गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, या आपको सामग्री के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये सामग्री प्राण प्रतिष्ठित है भी या नहीं है, या गुरु जी ने जो बताया है वो सच भी है या नहीं है, या मेरे जो इष्ट हैं जिनका हम मंत्र जाप कर रहे हैं उनमें क्या इतनी शक्ति है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आ जाए तो उसको हटा सकें। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर एक छोटे से कोने में भी अगर थोड़ी सी भी जगह में नकारात्मकता है तो फिर आपको पूर्ण कृपा दृष्टि नहीं मिल पाती है, जो सच्चाई है। तो इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ जो भी पूजा आराधना करो वो पूर्ण विश्वास के साथ होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि अप्सरा साधना, गुरुदेव 21 दिन में साधना में प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलते हैं। तो मेरा सीधा सा उनसे उत्तर होता है मेरा कि भाई आपका भाव होना चाहिए। आपका जितना ज़्यादा भाव होगा, आपके अंदर अगर नकारात्मकता नहीं है किसी चीज़ के भी प्रति, देव के प्रति या देवी के प्रति, सामग्री के प्रति, पूजा के प्रति, गुरुदेव के प्रति अगर कोई नकारात्मकता नहीं है तो 100% बहुत जल्दी आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे और अनुभव भी आएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर नकारात्मकता है, कहीं ना कहीं छल है आपके अंदर, तो फिर आप भूल जाइए कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। हाँ, हल्के फुल्के अनुभव तो आ सकते हैं लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी साधना हो जिसमें प्रत्यक्षीकरण और कृपा दृष्टि अगर आपको लेनी है तो फिर आपको पूर्ण रूप से भाव के साथ में, मनोयोग के साथ में साधना करनी होती है। इससे मतलब नहीं है कि आपने जो इत्र चढ़ाया है जी वो इत्र बहुत महंगा है या फिर हल्का फुल्का है, इससे मतलब नहीं होता है। मतलब होता है सिर्फ आपके भाव से कि आपका उसके प्रति कितना भाव है। तो मेरे कहने का सीधा सा अर्थ है कि जब भी आप पूजा करें, पूजा उपासना करें, तो फिर आप अपने भाव को जरूर देखिए, तभी आपको साधना में सफलता मिलेगी। रही बात फूल बनने की, तो अगर आपकी दीपक में फूल बन रहा है तो वो तो 100% है कि आपकी जो पूजा है या जो भक्ति है वो आपके प्रभु तक पहुंच रही है, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि दीपक की लौ के अंदर आपको फूल टाइप का नज़र आता है, कुछ अलग सा कलर होगा, हल्का पीले कलर का कुछ अलग सा होगा, जो कि आपको एक अलग से लौ के बीच में, जो दीपक की लौ होती है उसके बीच में बिल्कुल एकदम वहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार का कलर का और एक फूल सा बना हुआ होगा। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपकी जो साधना है वो साधना बहुत उच्च लेवल में आपके इष्ट तक पहुंच रही है। यानी आपके अंदर जो विश्वास है, जो धैर्य है, जो दृढ़ता है, वो कहीं ज़्यादा अधिक है, इसीलिए वो फूल बनता है। क्योंकि जब आपके अंदर भाव, दृढ़ता, विश्वास ज़्यादा होगा तो फिर
लौ के अंदर फूल बनेगा। यानी आपकी जो भक्ति है वो भक्ति पूर्ण रूप से आपके इष्ट को समर्पित हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा में, अगर आपकी पूजा में फूल बनता है तो आप समझ जाइए कि भाई आपकी भक्ति बहुत अच्छे से चल रही है। तो मेरे कहने का एक छोटा सा मतलब था ये, और इसको आप समझना कि कोई भी साधना हो उसमें आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसको ज़रूर संभालना। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।